दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के सवाल को हल करेंगे। इससे पहले हम सभी लोगों ने प्रश्नावली 2.1 के सवाल को हल कर लिया था और अध्याय 1 यानी वास्तविक संख्या के सभी प्रश्नावलियों को हल कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। हालांकि आज के वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के सवाल को हल करेंगे। चलिए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें बहुपदों की शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। उसके शून्य ज्ञात करने के बाद हमें इन सबकी सत्यता की जांच करना है। तो हमें यदि शून्य ज्ञात करना है तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड कैसे किया जाता है ये बताते हैं। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिखा है -8। ये पहली संख्या है एक्स स्क्वायर है और लास्ट संख्या है -8 है। तो इन दोनों से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 8x हो जाएगा। ये आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये सिर्फ रफ करना है। तो 8x स्क्वायर होता है। अब 8x स्क्वायर को हमें इस तरह से करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -2। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। और फिर गुणा करने पर हमें आना चाहिए -8 आना चाहिए। गुणा करने पर हमें कितना आना चाहिए, -8x स्क्वायर आना चाहिए, -8x स्क्वायर आना चाहिए। तो साथियों क्या करेंगे, हमें -8x स्क्वायर लाना है तो हमें इस तरह से करना है। अगर हम -4x और +2 से अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाता है, देखो तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा। कितना, -2 आएगा। और यदि हम -4x गुणे 2 से यदि हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 8x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें इस तरह से करना है, आपको रफ में करना है, इसमें नहीं करना है। तो देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखा हल। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर। अब फिर कितना है, हमें क्या करना है, -8x लाना है, फिर प्लस में 2x लाना है और फिर माइनस में कितना लाना है, माइनस में 8 लाना है। मतलब माइनस का 8 है, यहाँ पर उतार दिया। अब देखो क्या करना है, कॉमन इसमें क्या आ रहा है, कॉमन अगर देखा जाए तो इसमें x आ रहा है तो यहाँ पर x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x -4 हो गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया, 2 इसमें कॉमन 2 आ रहा है तो 2x माइनस कितना आ गया, 4 आ गया। ये 4 अच्छे दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये संख्या और ये संख्या सेम है तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार लिख लेंगे। चाहे आप इसको पहले लिखो चाहे इन दोनों संख्याओं को पहले लिख दो। तो यहाँ पर इसको एक बार लिख दें, यहाँ पर है x + 2 इसको लिख दिया। अब क्या करना है, हमें शून्य ज्ञात करना। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य के लिए क्या करेंगे, देखो शून्य के लिए करेंगे x -4 और फिर x + 2 कर दिया, इसके बराबर 0 कर देंगे। अब क्या करना है हमें, इसको देखो एक बार इसको x -4 के बराबर 0 करेंगे और एक बार करेंगे x + 2 के बराबर हम 0 करेंगे। इनके बराबर 0 कर। अब देखो x, यहाँ पर x को यदि हम इसके इधर लाएंगे 75 करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 है तो यहाँ पर +4 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो x को अगर 75 करने पर तो क्या होगा, x बराबर यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो हमें 2 शून्य प्राप्त हुए, यहाँ पर 2 शून्य प्राप्त हुए तो यहाँ पर शून्य बराबर लिख देना है। एक 4 प्राप्त हुआ, एक -2 प्राप्त हुआ। 4 और -2 प्राप्त हुआ, हम क्या करेंगे, अब करेंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, इधर लिख दे रहा हूँ, शून्यकों का योगफल होता है साथियों, शून्यकों का योगफल होता है -b/a होता है, -b/a होता है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a होता है। अब देखो -b/a आता है तो इसमें देखो b क्या है,
बी है -2 है, बी इसमें -2 है, तो बी का मान कितना है -2 है। और ये का मान कितना है, यहाँ पर x² है, कुछ नहीं दिखाई देता, इसका मान 1 रखेंगे। और देखो यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2/1। 2/1 लिखो, या चाहे इसको 2 भी लिख सकते हो। अब देखो शून्य का गुणनफल क्या होता है, c/a है, तो c का मान कितना है -8, तो यहाँ पर -8 लिखा। ये का मान कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। यानी शून्य का 2/1 है और इसका यानी योगफल आया 2/1 और गुणनफल आया है -8 है। आप क्या करेंगे, जांच करेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ, जांच पड़ताल भाई कर लेते हैं, जांच। अब जांच करेंगे सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/, ये। यदि आप चाहो तो इन दोनों को जो शून्यक प्राप्त हो इनको अल्फा और बीटा भी मान सकते हो। यहाँ पर हालांकि हमने नहीं माना है, शून्यकों का योगफल और फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, देखो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a होता है, c/a होता है, c/a होता है। अब देखो -b/a आया है, तो सबसे पहले लिखेंगे b/a, यानी b का मान कितना है -2, तो यहाँ पर -2 लिखा। और फिर ये का मान कितना है 1 है, तो अब देखो यहाँ पर माइनस लिखा तो माइनस के माइनस कर दे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा। यानी योगफल आया 2/1 और गुणनफल क्या आता है c/a है। तो देखो c का मान कितना है -8 है, तो यहाँ पर -8 लिख दिया। और ये का मान कितना है, कुछ नहीं दिखाई देता, तो 1 का 1 कर दिए। तो देखो अब कितना हो जाता है, -8 है, तो -8 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका -8 आएगा। अब देखो यहाँ पर शून्यकों का योगफल कितना आया, 2/1 आया, और फिर गुणनफल कितना आया -8 है। तो यानी हमारा सत्यता की जांच होगी, ये हमारा सवाल सही है। तो साथियों आइए अब दूसरे नंबर सवाल को भी हल करते हैं। तो नंबर 2 सवाल हमारा क्या कहता है, सबसे पहले देखो यानी यही कहता है कि हमें शून्य ज्ञात करना है और फिर इन दोनों के बीच की सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 4s² लिखा है, फिर -4s + 1 लिखा है। तो इन दोनों की सबसे पहले शून्य ज्ञात करने क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले देखो हल लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहली संख्या और लास्ट संख्या, तो कितना हो जाएगा 4s² हो जाएगा। 4s² को यदि हमें जोड़ने और घटाने पर कितना लाना है, जोड़ने या घटाने पर लाना है हमें -4s लाना है, और गुणा करने पर हमें कितना लाना है, +1 लाना है। तो हम इससे हमारे यही संख्या निकलता है 2 -2s फिर -2s, -2s और -2s से अधिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस और माइनस में क्या होगा, जुड़कर क्या -4s हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पहली संख्या को इसी तरह से उतार लेंगे, 4s², फिर देखो -2s चला आएगा, फिर -2s चला आएगा, यहाँ पर -2s चला आएगा, और फिर +1 है तो +1 लिख दिया। अब इसमें देखो कामन क्या रहा है, कामन देखा जाए तो 2s आ रहा है, तो कामन 2s लिख दे रहा हूँ, कामन 2s को यहाँ पर करेंगे 2s, यहाँ पर कुछ कहीं है तो यहाँ पर 1 करेंगे, -1। अब देखो माइनस माइनस यहाँ पर फिर माइनस करेंगे, तो यहाँ पर कामन कुछ नहीं दिखाया तो 1 कर दिया, तो 2s - 1 आ गए। अब देखो ये और ये संख्या सेम है, तो क्या करेंगे, ये और ये संख्या सेम है तो इसको एक बार लिख दे रहा हूँ, 2s - 1 और फिर 2s - 1। ठीक है साथियों, अब क्या करेंगे, इनको शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, शून्य के लिए क्या करेंगे, देखो 2s - 1 एक बार इनको बराबर 0 लिखेंगे और एक बार इसके बराबर। अब देखो दोनों के बाद s हो गया माइनस, एक बार इनके बराबर 0 रख दिया और एक बार इसके बराबर 0 लिख दिया। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 2 और s गुणा में है तो यहाँ पर s बराबर जाएगा, यहाँ पर माइनस में 1 है तो यहाँ पर प्लस में 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर इसी तरह से होगा, यहाँ पर माइनस में है 1 है तो यहाँ पर जाकर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर जाकर भाग में हो जाएगा।
तो देखो यह दो शून्यक में प्राप्त हुआ, तो शून्यक बराबर लिख दे रहा हूँ। शून्यक बराबर कितना है, -2 है, -2 नहीं, 1/2, 1/2, दो शून्यक में प्राप्त हुआ 1/2 और 1/2। अब क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल भी करके देखेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है, इसको साफ कर दें। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल देखो क्या होता है, -b/, ये होता है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a होता है। अब देखो -b/a आता है, तो -b/a, तो इसमें देखो b का मान कितना है, -4 है। तो b का मान कितना है भाई, -4 है। और फिर ये का मान कितना है, 4 है। 4 और 4 लिख दिया। और यहाँ पर देखो -b आता है, तो -b को यहाँ पर एक बार माइनस लिख देंगे। माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा। यहाँ पर 4/4 आएगा, 4/4 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा योगफल कितना आया, 1 आया। अब देखो गुणनफल कितना आता है, c का मान कितना है, c का मान है 1 है। और ये का मान कितना है, ये का मान है 4 है। तो यहाँ पर 1/4 आया क्या, गुणनफल। अब जांच कर लेंगे भाई, जांच पड़ताल तो बड़ा आसान होता है। शून्यकों का योगफल और गुणनफल, देखो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल, और फिर शून्यकों का गुणनफल, इधर शून्यकों का योगफल होता है -b/a होता है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a होता है, c/a होता है। अब देखो क्या करना है, -b/a है, तो b का मान कितना है, -4 है, तो -4 लिखा। और फिर a का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिखा। यहाँ पर -b/a है, तो -b है, तो एक बार माइनस और लगाएंगे। अब देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4 आ जाएगा। अब 4 और 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ गया। अब यहाँ पर c/a ये है, तो c का मान कितना है, 1 है। ये का मान कितना है, 4 है। ये का मान 4 है। तो साथियों देखा जाए तो जाँच में क्या आया, जाँच में हमारा आता है शून्यकों का योगफल कितना आया है, 1 आया है। और इसमें शून्यकों का योगफल कितना है, 1 आया है। और शून्यकों का गुणनफल कितना आया है, 1/4 है। शून्यकों का योगफल आया है, इसमें भी 1/4। तो यानी हमारा सवाल सत्य है, हमने जांच भी कर लिया। साथियों यदि गुणनखंड आपका सही होता है, गुणनखंड, और शून्यक भी शून्यक भी निकल ही आता है। ये सबसे पहले हमें देखना है कि ये दो संख्या सेम आता है, तो यानी हमारा गुणनखंड सही है। हमारा गुणनखंड सही है तो हम जांच करेंगे तो भी हमारा ये आंसर एकदम सेम ही आएगा। तो साथियों इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। हम तीसरे नंबर भी सवाल को हल करते हैं। आइए दोस्तों नंबर 3 सवाल को भी हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले की लिखा है 6x² - 3 और फिर लिखा है -7x लिखा है। अब इन सभी को कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसको सही से लिख देता हूँ। 6x² - 7x है, तो यहाँ पर 7x लिख दिया, फिर -3। अब सही से हुआ। अब इसको हल करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, छात्रिक 18 आ जाएगा। अब हमें 18 आ गया, 18x² आएगा, क्योंकि यहाँ पर 6x² से गुणा हुआ तो 18x² आएगा। अब हमें जोड़ने घटाने पर कितना लाना है, जोड़ने घटाने पर हमें लाना है -7x लाना है। तो जोड़ने घटाए -7x लाना है, तो कैसे होगा, यदि हम माइनस के लाना है तो 9x हो जाएगा। 9x को यदि हम 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो -7x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ की संख्या पहली बड़ी है तो इसके पहले माइनस लगाना है। आपको इसको ध्यान रखना है प्लस और माइनस में, ठीक है। तो हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखा हल। अब देखो 6x को पहली संख्या को इसी तरह से लिख देंगे, और फिर कितना है -9x लाना है, -9x फिर प्लस के 2x, माइनस के कितना आ गया 3।
अब देखो इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है, यदि देखा जाए तो इसमें कॉमन 2x आ रहा है, तो 2x कॉमन आ रहा है, नहीं 2x नहीं आएगा, 3x आएगा। तो यहाँ पर 3x कॉमन ले रहा हूँ, 3x देखो 2x से गुणा हो गया, 2 3 दूनी 6 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 त्रिका 9, 3 सिर्फ यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर देखो कॉमन कुछ नहीं दिखाई देता तो कॉमन क्या आएगा, कुछ नहीं दिखाई दे तो कॉमन 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें ये संख्या और ये संख्या समान लाना होता है। तो ये संख्या दो संख्या क्या है, समान है, सेम है, तो इनको सबसे पहले एक बार लिखेंगे 2x - 3 और फिर क्या लिखेंगे 3x - 1, तो 3x प्लस में है तो प्लस में 1 लिखा। अब देखो क्या करना है, हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे शून्यक के लिए, तो देखो शून्यक के लिए शून्यक के लिए क्या करेंगे, एक बार 2x - 3 3x + 1 बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखा, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। एक बार 2x - 3 के बराबर 0 लिखेंगे और एक बार 3x + 1 के बराबर 0 लिखेंगे। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर x को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस में 3 है, इधर जाकर प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 क्या है, गुणा में है, तो इधर जाकर भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसी तरह से ये भी करना है। यहाँ पर x को इधर लाने पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 है, तो देखो प्लस में 1 इधर जाके माइनस में 1 हो जाएगा। और बटे में क्या है, गुणे में क्या है 3 है, तो इधर जाके बटे में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। तो 2 शून्यक में प्राप्त हो 3/2, फिर -1/3 आए। अब क्या करेंगे, शून्यक का गुणनफल और योगफल, इसको मिटा दे रहा हूँ, शून्यकों का योगफल और गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना आता है -b/, ये शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना आता है, शून्यकों का गुणनफल c/a आता है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ c/a। अब b का मान कितना है, -7, तो b का मान सिर्फ है -7, लेकिन हमें -b/1 है, तो एक बार माइनस और लगाना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं ये का मान कितना है, 6। यहाँ पर -b/, है तो माइनस लगा, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो कितना आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। ठीक है, 7/6 आ गया। अब देखो c का मान कितना है, यहाँ पर c का मान है -3 है, तो यहाँ पर -3 लिख दिया। और ये का मान कितना है, ये का मान है 6 है, तो 6 लिख दिया। अब देखो इन दोनों से कट जाएगा, -3 और 6 कट जाएगा, तो -1/2 आएगा, -1/2। यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, प्लस में आएगा, 1/2 आएगा। अब क्या करेंगे, जांच कर लेंगे, जांच में सिर्फ योगफल और गुणनफल लिख देते हैं। शून्यकों का योगफल पूरा लिखें भाई, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b/a होता है, तो -b/a। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a होता है, तो c/a लिख दे। तो -b/a आता है, तो माइनस में b का मान कितना है, यहाँ माइनस में 7 है, तो माइनस में 7 लिखा। और फिर ये का मान कितना है, 6 है, तो 6 लिखा। जब पर माइनस में b/a है, तो माइनस में करें, माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 आ गया। 7/6 शून्यकों का योगफल, गुणनफल कितना आता है, देखो c/a है, तो c का मान कितना है
सी का मान है -3, तो -3 लिख दिया। ए का मान कितना है, 6 है, तो 6 लिख दिया। तो कितना है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6/1/2 आया, यानी 1/2 इसमें भी आ रहा है गुणनफल आ रहा है 1/2, इसमें भी 1/2 आ रहा है। योगफल इसमें 7/6 आ रहा है, इसमें भी योगफल 7/6 आ रहा है, यानी हमारा सवाल ये सही है।